Assalamu alaikum students, I am Nimsha Sahab, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, let's start the exercise of chapter number 13 of your book, that is carboxylic acids. सबसे पहले students start करते हैं fill in the blank से, one by one को discuss करते हैं. The formula of malonic acid is, तो students as you know कि the formula of malonic acid is, it is a dicarboxylic acid, CH2, COOH and then COOH. तो स्टूडेंट्स इसका जो आपके पास आईयूपैक नेम होगा वो होगा प्रोपेन डायोइक एसिड. मिथाइल नाइट्रेट अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस. स्टूडेंट्स आपके पास मिथाइल नाइट्राइल का जब भी आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपके पास एसिडिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिटिक एसिड. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर डैश देन द लोअर एंड हायर मेंबर्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो स्टूडेंट्स आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज मोर देन दैट ऑफ द लोअर एंड हायर मेंबर्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास है एसिटिक एसिड ऑन हीटिंग विद डैश प्रोड्यूसेस एसिटिक एनहाइड्राइड. तो स्टूडेंट्स आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे आप यूज़ करते हैं एसिटिक एसिड के साथ फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, जिसको जब आप हीट करते हैं एसिटिक एसिड के साथ तो आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड जनरेट होता है. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड आर डैश ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल में डिस्कस किया था कि आपके पास जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का OH ग्रुप रिप्लेस करते हैं किसी और ग्रुप से तो आपके पास डेरिवेटिव्स बन जाते हैं. सो स्टूडेंट्स आपके पास एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड आर डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड्स, डेरिवेटिव्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास प्योर एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है, आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास द फॉर्मूला ऑफ एलेनिन इज. तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा कि आपके पास जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो है आपके पास ग्लाइसिन, जबकि स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास टर्न आती है एलेनिन की जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है विद दैट ऑफ मिथाइलिन ग्रुप और फर्दर वो आगे कनेक्टेड होता है आपके फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड एमाइन ग्रुप. देन स्टूडेंट्स आपके पास प्रोलीन की नेचर क्या है. प्रोलीन स्टूडेंट्स आपके पास एक न्यूट्रल अमाइनो एसिड है. A peptide having a molecular mass more than 10,000 is called as protein. प्रोटीन का स्टूडेंट्स आपके पास जो मैस होता है वो 10,000 से लेके 40,000 तक रेंज कर रहा होता है. देन स्टूडेंट्स आफ्टर डिस्कसिंग फिल इन द ब्लैंक्स आगे चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपके पास एसिटिक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर इन बेंजीन. तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर. तो स्टूडेंट्स क्या आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है फर्स्ट 3 एलिफेटिक एसिड्स हैव फ्रूटी स्मेल. सो स्टूडेंट्स फ्रूटी स्मेल नहीं होती, पंजेंट स्मेल होती है, इट इज फॉल्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रोड्यूसेस अल्कीन्स. ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास फॉल्स है. एसिटिक एसिड ऑन डिहाइड्रेशन प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. ये स्टेटमेंट भी स्टूडेंट्स आपके पास फॉल्स है क्योंकि ऑन डिहाइड्रेशन ये आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड जनरेट करता है. देन स्टूडेंट्स आपके पास है नंबर 5 सोडियम फॉर्मेट ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम प्रोड्यूसेस सोडियम बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन. तो स्टूडेंट्स ये वाला जो आपके पास स्टेटमेंट टिपिकली क्योंकि ये सोडियम फॉर्मेट है, जब आपने स्टूडेंट्स उसको हीट करना है सोडा लाइम के साथ तो स्टूडेंट्स वो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन जनरेट नहीं कर रहा होगा, तो इट इज टिपिकली फॉल्स. देन स्टूडेंट्स आपके पास है अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट एज वेटर आयन. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है. हमने डिस्कस किया था कि आपके पास अमाइनो एसिड इंटरनल सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि स्टूडेंट्स अपने केटायन और एनायन सेम एक आपके पास कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हम उसको इंटरनल सॉल्ट या ज्वेटर आयन कहते हैं. देन स्टूडेंट्स आपके पास है हिस्टिडीन इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड. तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपकी बुक में हिस्टिडीन और लाइसिन दोनों बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं, तो ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स हो जाएगी. देन स्टूडेंट्स आपके पास है अ पेप्टाइड हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास up to 10,000 is called as protein. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास फॉल्स है क्योंकि स्टूडेंट्स अ पेप्टाइड हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000 is called as a polypeptide. देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास थैलिक एसिड इज अ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड. तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट आपके पास रॉन्ग है क्योंकि आपके पास जो थैलिक एसिड है वो डाइकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एसिड है. देन स्टूडेंट्स आपके पास जनरल फार्मूला ग्लाइसिन का CH2COOH है. तो स्टूडेंट्स आपके पास जो ग्लाइसिन का फार्मूला होता है वो कुछ ऐसे होता है CH2 NH2CH COOH. तो ये स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपके पास रॉन्ग हो जाती है. देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, ट्रू एंड फॉल्स को थॉरली डिस्कस करने के बाद अब हम वन बाय वन MCQs को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास एसिटिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन, फर्मेंटेशन, ओजोनोलिसिस या एस्टेरिफिकेशन. सो स्टूडेंट्स आपके पास जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो है
एस्टेरिफिकेशन के थ्रू आप प्रिपेयर करते हैं। अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन्स अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अ कार्बोक्सिल ग्रुप, अ हाइड्रोक्सिल एंड अ कार्बोक्सिल ग्रुप, अ कार्बोक्सिल एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो बी है वो ट्रू है, क्योंकि आपके पास एज अ होल इसको कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके पास विच एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, इट इज एसिटिक एसिड, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने इसके यूजेस के अंदर इसको डिस्कस किया था। विच फॉलोइंग डेरिवेटिव कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड डायरेक्टली फ्रॉम एसिटिक एसिड, एसिटअमाइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड या इथाइल एसीटेट। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने डिस्कस किया था कि जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड का, तो सबसे पहले आपके पास अमोनियम एसीटेट जनरेट होता है, देन जब आप उसको हीट करते हैं तो आपके पास एसिटअमाइड प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑप्शन ए। Then students नेक्स्ट है आपके पास which reagent is used to reduce a carboxylic acid group to an alcohol। तो स्टूडेंट्स आपके पास हाइड्रोजन निकल है, हाइड्रोजन एंड प्लेटिनम है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, देन स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो स्टूडेंट्स आपके पास डी वुड बी द राइट वन, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने रिएक्शंस में भी यही डिस्कस किया था। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड, दैट इज वाई आप यूज कर रहे होते हैं इसको रिडक्शन के लिए। द सोल्यूशन ऑफ विच एसिड इज यूज फॉर द सीजनिंग ऑफ फूड। तो स्टूडेंट्स आपके पास आता है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन बी वुड बी द राइट वन, क्योंकि आप इसका जो सोल्यूशन है विनेगर के तौर पे उसको यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्स एंड वाई रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जी, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन बी एक्स वाई एंड जी। ए एक्स वाई जी आपके पास अल्कोहल एस्टर या एसिड हो सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास बी ऑप्शन ये कह रहा है कि एसिड एस्टर या अल्कोहल हो सकते हैं। सी आपके पास ये कह रहा है कि एस्टर अल्कोहल या एसिड हो सकते हैं। डी आपके पास ये कह रहा है कि एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर जनरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास डी वुड बी द राइट वन। Then students next है आपके पास नंबर 8, an aqueous solution of an organic compound reacts with sodium carbonate to produce carbon dioxide gas, which one of the following could be the organic compound। तो स्टूडेंट्स आपके पास 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिनमें स्टूडेंट्स आपके पास एक डबल बॉन्डेड है, देन स्टूडेंट्स आपके पास एक एसिटल्डिहाइड है, दूसरा स्टूडेंट्स आपके पास एक एस्टर है, देन स्टूडेंट्स जो आपके पास डी है वो आपके पास प्रोपेनोइक एसिड है। तो स्टूडेंट्स आपके पास डी वुड बी द राइट वन। Then students next है आपके पास which one of the following is not a fatty acid, प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, पैथेलिक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पैथेलिक एसिड है वो फैटी एसिड नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जितने भी मोनोकार्बोक्सिलिक एलिफैटिक एसिड्स होते हैं वो आपके पास फैटी एसिड्स के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एसिटामाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अमोनियम एसीटेट, हीटिंग मिथाइल साइनाइड, हीटिंग इथाइल एसीटेट, द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल साइनाइड। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आप हीट करते हैं अमोनियम एसीटेट को तो आपके पास एसिटामाइड जनरेट होता है, यानी कि ए। देन स्टूडेंट्स आफ्टर डिस्कसिंग द होल ऑब्जेक्टिव पोर्शन आगे चलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। थैंक यू।